यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 50,000 के इनामी जमालुद्दीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी का साथी नीतू उर्फ नसरीन वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा पर लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है। गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। इस गैंग द्वारा 40 से अधिक अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई, जो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज से आई है। इन सब का इस्तेमाल इनके द्वारा धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। ये भी जानकारी हुई कि जो भी व्यक्ति इनका विरोध करता था उसके विरुद्ध लोकल कोर्ट्स में अथवा जनपदीय पुलिस में ये विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम करवा दिया करते थे अपने एजेंट्स के माध्यम से और उन्हें दबाव में ले लेते थे। ये सभी जानकारी होने पर एसटीएफ द्वारा एक केस पंजीकृत कराया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। मैं पीड़िता लखनऊ से ही हूँ और इसमें मैं धर्मांतरण से मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि ये एक छांगुर पीर बाबा नाम का आदमी है जो एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है। मैं जिससे मुलाकात मेरी हुई थी, अमित नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी, उर्फ अबू आमिर अंसारी, जिसका असली नाम है सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। इनके द्वारा धर्मांतरण का जोर बनाया गया और धर्मांतरण कराया गया धोखे से, वो भी। और इनका एक बड़े पैमाने पे एक धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उद्देश्य इनका है और इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा इतना है कि लोगों को कैसे डील करना, इनकी घर की लड़कियां कैसे लोगों से गुमराह करके लोगों को फंसाना, ये सारा इनका काम है। आइए आपको बताते हैं कि धर्मांतरण की शिकायत और शिकार हुई महिला ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर क्या आरोप लगाए थे। वो आपने सुना, वो देखा। उस महिला ने अपनी आप बीती बताई है। हालांकि ये छांगुर बाबा, इससे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको अगली खबर बता देते हैं। बरेली की ये खबर देखिए, जहां पर 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इन लोगों ने सीबीआई का डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट का जज और बेंगलुरु का पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। एक रिटायर्ड वैज्ञानिक को और उसके परिवार को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी की गई है। वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो अपराधी हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। कौन से देश में भेजा जाता था पैसा, किस तरह से भेजते थे, ये पूरा कहाँ ट्रांसफर, इसको अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार बीच में एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीज़ें शेयर नहीं करी जा रही। हरदोई से खबर है अगली, जहां पर टंडियावा इलाके में 2 गांवों में 500 से ज्यादा फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। सीआरएस पोर्टल पर इस पोर्टल को हैक कर प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आशंका है। इसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी ने टंडियावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वहीं यूपी के कानपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर चल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में हालात खराब होते दिख रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड के चमोली से ये हाहाकारी तस्वीरें सामने आई है, जहां बारिश लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। बारिश की वजह से नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है। एक शख्स जान जोखिम में डालकर जेठा नदी पार करता दिखा। हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। चमोली में बारिश के चलते 22 सड़कें बाधित हैं। सबसे ज्यादा सड़क मार्ग गौचर और कर्णप्रयाग डिवीजन में बंद है। सड़क बंद होने से कई गांव का संपर्क कटा हुआ है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी कार पर पहाड़ी से बोल्डर गिरे, जिसकी वजह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। देर रात हुई बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। उत्तर काशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे को खोलने का काम लगातार चल रहा है। देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर बटोली गांव से दहशत भर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ी को काटते हुए मलबा आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी रखा है। देहरादून, नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में जहां मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट दिया गया है, वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कितना शानदार मौसम देखने को मिल रहा है। एकदम धुंध जो है वो कई जगह पर यहाँ देखने को मिल रही है। पर्यटक वीकेंड पर मसूरी का रुख कर रहे हैं। कई जगह पर जाम की भी स्थिति बन रही है, लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं, रिमझिम फुहारें लगातार गिर रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानों में दिखने लगा है। कानपुर में गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बोटिंग बंद कर दी गई है। बैराज के 15 गेट खुले हैं। लोगों को गंगा किनारे न जाने की अपील की गई है। नरोना डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और ये रोज संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में अधिकारियों की परेशानी अभी को गंगा कटरी के किनारे 28 ऐसे गांव हैं जिनके छोर तक अब पानी पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 बैराज पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पानी पानी और पानी, और ऐसे में 15 वो गेट्स हैं, चैनल्स हैं जो खोल दिए गए हैं, क्योंकि 30 इसके गेट हैं, 15 गेट इसके खोल दिए गए हैं और पानी का बहाव तेज है और ये चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो आने वाले 48 घंटे में ये चेतावनी बिंदु तक पहुंच जाएगा और अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारियों की जो निर्देश दिए गए हैं उन बाढ़ चौकियों को, ताकि कटरी के किनारे रहने वालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। जो वाटर लेवल में लगातार ड्यूटी चल रही है, शिफ्ट ड्यूटी चल रही है, सामान ड्यूटी चल रही है, बराबर वॉच कर रहे हैं, पानी देखा जा रहा है और कटरी वगैरह में सूचना दी गई है कि जो है पानी ज्यादा आ रहा है, आप अपना सुरक्षित रहें। ललितपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी ने रिहायशी इलाकों में पैठ बना ली। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। भयंकर बारिश के बाद मेहरौनी क्षेत्र के कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया, जिससे लोग सहम उठे। पानी की निकासी न होने की वजह से गांव में पानी भर गया। ग्रामीण घरों में ही कैद हो गए। बलिया जिले में बाढ़ की आहट के बीच प्रशासन पहले से ही सतर्क है। गंगा और सरयू नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए तटीय बांधों पर 12 जेई को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे मिट्टी के कटाव की निगरानी करेंगे। 14 परियोजनाएं चल रही थी, 9 सरजू पे, घाघरा पे और 5 गंगा पे, जिसमें हम 10 पूरी कर चुके हैं और 2 परियोजना को हम 1 सप्ताह में और पूरा कर लेंगे। उसके बाद 2 परियोजनाएं सुरक्षित लेवल से काफ़ी ऊपर है। जलस्तर अभी थोड़े 2-4 दिनों में कम हो जाता है, तो शेष काम को हम पूरा कर लेंगे। वहीं विदेशों में भी बारिश मुसीबत का सबब बनी है। अमेरिका के टेक्सास में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए।
नदी में उफान आने से कई मकान पानी में डूब गए। शहर के मेयर ने इमरजेंसी की घोषणा की है। बाढ़ के बीच कई लोग फंसे हुए हैं, जिनका हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अमेरिका के टेक्सास में भीषण बाढ़ की वजह से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। टेक्सास के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि ग्वाडालूप नदी के किनारे लड़कियों के समर कैंप से 23 से 25 लोग लापता हैं। टेक्सास के हालात पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। टेक्सास की भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुहर्रम पर हाई अलर्ट। जी हां, मुहर्रम को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। यूपी में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस नजर रख रही है। पुलिस ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की खास नजर है। लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में मुहर्रम को लेकर खास चौकसी बढ़ती जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर राजा भैया के पिता और राजा उदय प्रताप सिंह के हाउस अरेस्ट के होने का आज दूसरा दिन है। आज रात 9 बजे तक राजा उदय प्रताप अपने महल में नजरबंद रहेंगे। राजा उदय प्रताप सिंह के साथ ही 13 समर्थक कल से हाउस अरेस्ट हैं। एसडीएम कुंडा के आदेश पर कोतवाल ने भदरी महल गेट पर नोटिस चस्पा किया है। खबर ओरैया से है, जहां पर जगह जगह ताजिए निकाले गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती देखी गई। हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। उधर बलिया में बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बच्ची के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप करके हत्या करके शव को फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया। मृतक बच्ची के पिता ने 4 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है अपने घर पर साड़ी के फंदे से लटकी हुई है। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सौका पंचायतनामा भरकर फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का विजिट किया और नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में उचित धाराओं पर अभियोजक पंजीकृत करने के साथ ही साक्ष्य के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जानिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। हर वर्ग के आरक्षण में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा।
और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं। एसिडिटी हार्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।